सुखाना वन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप देखकर पहचान ही गए होंगे समर का ये ब्यूटीफुल प्लांट पोर्टुलिका मोस रोज है, जो हमारे गार्डन में फूलों की बरसात करता रहता है। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्लांट लगता है मुझे ये, और एकदम इजी ग्रो प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर 2 इंच की कटिंग भी लगाते हैं तो इसकी 2 इंच की कटिंग भी हो जाती है। और छोटे से छोटे पॉट में, प्लास्टिक की बोतलों में, आप किसी में भी इसे लगा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल वगैरह में भी आप बहुत अच्छी, देखो कितना घना हो रहा है, कितनी कली बना रहा है ये मेरा पौधा। बहुत ही अच्छा मुझे ब्यूटीफुल प्लांट लगता है ये। छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में आप किसी में भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है हमारा समर का। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, बरसात का मौसम चल रहा, बरसात हमारी आ गई है, बरसात का मौसम हो रहा है, तो आज मैं इस वीडियो में पोर्टुलिका के बारे में बताऊंगी कि हमें बरसात के मौसम में अपनी पोर्टुलिका का कैसे ध्यान रखें। किन बातों का, हम 4-5 बातों का ही ध्यान रखेंगे तो हमारे गार्डन में फूलों की बरसात होती रहेगी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमारा ये फूल सूख गया है, जैसे कोई फूल सूख जाए तो आप जैसे आप कोई भी फूल सूख जाए आपको उसे हटा दें। जैसे ये वाली बन रही है कली, तो आप इसे हटा देंगे। देखो कितनी कली बन रही है, देखो इस पे आप, ये थोड़ी देर बाद ही हमारी खिलने लगेंगी। बहुत सारी कली बनी। जो फूल सूख जाए तो हमें इसके अंदर भी नहीं जाना चाहिए फूल वगैरह, क्योंकि अंदर इसके फूल जाएगा तो इसे फंगस वगैरह का भी डर रहता है। हमारे सब फूलों को हम एकदम हटा देंगे, जो भी फूल हमारे फालतू हो रहे हैं इसमें, सब फूलों को हम इसमें हटा देंगे। जो भी हमारे फूल सूख गए हैं इन्हें सभी हटा दें। अगर ये अंदर गिरने लगेंगे तो हमारे इसमें फंगस वगैरह का डर रहता है। कोई वैसे कीड़े मकोड़े का इसमें कोई अटैक नहीं होता है, फिर भी जैसे ज़्यादा बारिश पड़ती है तो हमें थोड़ी इसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाल दें, घर के ही डाल दें। मैं तो वैसे भी सभी पौधों में अपने घर के ही यूज करती हूँ, ऑर्गेनिक यूज करती हूँ, क्योंकि हम घर के यूज करते हैं तो हमारे पौधे हमारे सालों साल हमारे बने रहते हैं। क्योंकि केमिकल वगैरह हम डालते रहते हैं तो हमारे पौधे जब तो अच्छे फूल देने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर बेकार होने लगते हैं। आपसे भी यही कहूँगी, आप गार्डनिंग करते हैं, आपको गार्डनिंग का शौक है, फूल पौधे लगाने, तो घर की फ्री के जो फ्री की चीज़ है हमारे जो गार्डन में हमें फूल फल सब सब्जी वगैरह देती है, तो उन चीज़ों को हम क्यों फेंकें। इन छिलकों को हमारे जो हमारे पौधों के काम आती है, तो हम उन्हीं से यूज करके अपने फ्री के फर्टिलाइजर से हम अपने गार्डन में खूब सारे फूल उगा सकते हैं। और फल वगैरह जो भी, अगर फल के फ्रूट्स के आपने पौधे लगा रखे उनमें भी आप घर के डाल सकते हैं। दूसरी बात, आपको जैसे हमारे मिट्टी गमले की, जैसे बारिश वगैरह ज़्यादा पड़ रही है तो आप इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना है। आपको चेक करके मिट्टी को, जैसे गमले की मिट्टी को एकदम घना बने रहते हैं हमारे पौधे, इसमें जगह नहीं रहती, आप ऐसे ही पानी दे देंगे तो हमारे नीचे से इसमें जड़ गलने लगती है। इस पहले एक बार चेक करके इस मिट्टी को चेक कर, इसमें खुरपी वगैरह तो चलती नहीं, कुछ चाकू वगैरह कोई बेकार हो आपका, उससे साइड में हल्का सा खोद ले, थोड़ी इसमें हम खुदाई सी कर लेंगे साइड में, तो हमारे नीचे जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है, तो हमारा पौधा और अच्छा घना होता है। हम साइड से चाकू वगैरह की सहायता से हम इसे हल्की सी खुदाई कर लेंगे। फिर खुदाई करने के बाद, अभी मेरे गमले की मिट्टी गीली है, देखो हल्की सी गीली सी है, मैं आज भी पानी नहीं दूंगी इसमें, कल पानी दूंगी। आपको पानी का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है तो भी हमारे नीचे से जड़ गलने लगती है, तो भी हमें ये कम फूल देने लगता है। आप सभी पौधों की जो भी मिट्टी हो, जैसे आप चेक करके पहले थोड़ी सी चाकू वगैरह की सहायता से हल्की सी खुदाई कर लें। ये देख लें जड़ वगैरह इसकी कटे नहीं चाकू से, साइड में हल्का सा करना है बस, नीचे तक इसमें ऑक्सीजन पहुँच जाएगी। फिर हमारे पौधे जड़ों मतलब मजबूत हो जाता, और पौधा हमारे नीचे से जड़ स्वस्थ रहती है, तो ऊपर से फूल ज़्यादा देता है। हम सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा घना पौधा हो जाते एकदम, देखो गमला जरा सा इसका, ये मेरे पॉट का, ये नर्सरी का जो ब्लैक वाला आते रहता है, जो मेरे और पौधे आते हैं बड़े बड़े, मैं कोई नहीं फेंकती, इसी में लगा देती हूँ। देखो, और ये मेरी बोतल है, देखो बोतलों में भी आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैंने डाली थी, सारी मैंने कट कर दी थी बहुत, और देखो कितनी घनी हो गई हैं अब ये, और देखो कितने फूल खिलेंगे अब थोड़ी देर बाद ही, देखो कितनी कली बन रही है इनमें। ये मोस रोज का है, मोस रोज भी हमारा पोर्टुलिका की दूसरी वैरायटी है, ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है। इसकी भी मैं जरा सी कटी, इसमें येलो पिंक वाइट, इसमें फूल अभी आए नहीं है और दूसरों में आ रहे हैं। इसमें ये बहुत मतलब ऐसी, जैसे हमें पोर्टुलिका का ध्यान रखना है, ऐसी हमें ऐसी सी उसमें लगी हुई है। मेरी प्लास्टिक की बोतल है जो फेंकते रहती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की आती हैं, सब मैंने बहुत सारी बोतलों में ये ऐसे यूज कर लेती हूँ, क्योंकि बेकार है तो हम इन्हें फेंकेंगे तो सही, और ये गलती वगैरह भी नहीं, हमारे पर्यावरण को भी गंदा करती है। सब आप भी ऐसे ही अपनी बोतलों को
जैसे दही वगैरह खाता, देखो ये दही आई थी मार्केट से, प्लास्टिक का डिब्बा है, और देखो इसमें खूब अच्छा घना हो रहा है मेरा पौधा। आप सब ऐसे ही यूज कर सकते हैं। देखो ऐसे इसमें मोस रोज लगी है, ये भी ऐसे ही हम यूज करते रहेंगे। जैसे ये मेरे प्लास्टिक का था, एक गिलास सा था, बेकार हो रहा था, नीचे से चटक गया था, तो मैंने इसमें ही ये लगा दी। मतलब इतना अच्छा इजी ग्रो है कि हम छोटे से छोटे उसमें भी हमें ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पौधा। और फुल सनलाइट चाहिए कि जितनी भी हमारे गर्मी हो, कितना भी टेम्परेचर 40-42 टेम्परेचर हो हमारा, फिर भी उसमें हमें ये फूल देता है। इसे आप फुल सनलाइट में रखें, जितना आप सनलाइट में रखेंगे उतने ही इसमें फूल ज़्यादा आएंगे। जैसे आपको कोई पौधा घना करना है तो आप इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं, कैंची वगैरह से काट दें आप। जैसे ऊपर से जितना आप ये काटोगे नहीं ऊपर से जैसे, तो जितना काटोगे इतने ही आपके ये पौधा नीचे से दूसरी ब्रांच निकलने आएगी। देखो जैसे ये मैंने पहले काट दिया था, तो यहाँ से नीचे से दूसरी ब्रांच निकल रही है इसमें, मतलब और ज़्यादा घना होता है हमारा काटने से। और इस कटिंग को भी लगाना चाहें तो आप इसे भी अपने दूसरे उसमें लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा पौधा करना चाहते हैं तो अपने गार्डन में इसकी, तो आपको इसके नीचे से पिंचिंग करते रहना है। आपको जितनी पिंचिंग करते रहेंगे उतना ही ये पौधा अच्छा हमारा घना होता है, ये नहीं कम होता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैंने इसकी पिंचिंग कर दी है, कई बार कर दी है, तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 ब्रांच निकल रही है। देखो एक में से ही, देखो आप इसमें से एक में से ही 5-6 ब्रांच निकल रही है इसकी। ऐसे जितनी हम इसकी पिंचिंग वगैरह करेंगे उसने ही एकदम ये हमारा घना होगा पौधा। नीचे से डैनिज होल वगैरह, जैसे हमारी कोई चाकू है, कैंची है, आप नीचे से ऐसे करके एक बार घुमा दें, तीनों चारों छिद्रों में मैं जैसे ऐसे घुमा दूंगी हम। अब तो जैसे इसका हम रोपटी वगैरह कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन पानी वगैरह एक बार ज़्यादा हो जाता है तो आप नीचे से अपने गमले को, छोटा है तो कोई टेबल वगैरह पर रख लो, नीचे ज़मीन में ऐसे रख लो, साइड में छोटा साइड में हो जाता है, ऐसे आप इसे घुमा दो, कैंची हो कुछ हो आपको नीचे से, तो इसका डैमेज होल हमारा सही हो जाता है। फिर बाई चांस से रुकने भी लगता है तो हमारा पानी रुकता नहीं है। और बाई चांस पानी भी रुक जाए आपकी जड़ों में, आप ये देख लेना कि बारिश बंद होने के बाद भी अगर पानी नहीं निकला है तो आप पानी को नीचे ज़मीन में निकाल दें, ऐसे टेढ़ा सा करके हम गमला आप अपनी ज़मीन में निकाल दें। क्योंकि ज़्यादा देर इसमें पानी, बारिश का भी पानी रुका रहता है ना, तो भी हमारी इसकी जड़ नीचे से गलने लगती है, तो फंगस लग जाती है, तो भी हमें ये ज़्यादा फूल नहीं देता है। फिर कुछ दिन के बाद ये हमारा फिर बेकार होने लगता है पौधा। आपको इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो ज़्यादा बड़े पॉट में जैसे मेरे ये टब वगैरह में लगा हुआ है, इसे भी आप साइड से ज़्यादा बड़ा हो तो आप साइड में थोड़ी सी खुदाई करके आपको तब हटा देना है। जैसे कोई सी कटिंग भी आपको लगानी है, आप ऐसे भी लगाओगे नहीं, ऐसे ही इसमें इजी ग्रो हो जाती है। कोई नीचे से हट जाती है तो ऐसे लगाओगे, ऐसे इजी ग्रो हो जाएगी। देखो कितना घना हो रहा है, इसमें बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा, जैसे आप कहीं वो पानी हो, फर्टिलाइजर वगैरह, तो उसमें साइड में हल्का सा चाकू से इसमें खुदाई कर लें, थोड़ा साइड सी में करके थोड़ा खुदाई कर लोगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी और हमारा पौधा और हेल्दी होगा और बहुत सारे फूल हमें देगा। नहीं, इसमें तो 15 20 25 मैंने कटिंग ले ली है। कटिंग के हमारे जो नीचे का जो होता है इसमें से ये पत्ते निकाल दिए हैं और ये नोट है, हमारी छोटी से छोटी कटिंग ग्रो हो जाएगा। और इसमें हमें एलोवेरा की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा ऐसे ही ग्रो हो जाएगा। और इसके लिए कोई पेंसिल वगैरह से हम सब में जितने भी हम लगाएंगे तो इसमें हम छिद्र कर लेंगे। हमारी गीली मिट्टी है तो हमारे आराम से छिद्र हो रहे हैं। जितना भी आप लगाओ इसमें सब में आराम से, देखो सब में होल कर लें एकदम ऐसे करके, आप हमारी ऐसे ही लग जाएगी भी। और ऐसे करके आप दबा के ऐसे बस हल्के हाथ से ही कर दें। और ये जो फूल लगा है नहीं, इसकी ये बात होती है, ये फूल ही हमारा मॉर्निंग में खिल जाएगा अब थोड़ी देर बाद। ये मतलब फूल बेकार नहीं होता है हमारा, जैसे और कोई हम कोई कटिंग लगाते हैं उसका फूल नहीं खिलता है, ये कली जो बन रही है ना ये खिलने लग जाएंगी हमारी। बहुत ही अच्छा प्लांट लगता है मुझे, इजी ग्रो भी है, जरा से इसमें हो जाता है। और ऐसा ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता। जैसे ज़्यादा फूल वगैरह, इसका मौसम है फूल खिलने का, तो इस टाइम हम इसे फर्टिलाइज़र दे दें 2-3 बार, मतलब 15 दिन के अंतर में फर्टिलाइज़र देते रहे तो बहुत सारे हमारे गार्डन में ये फूलों की बरसात सी करता रहता है। हमारे गार्डन में फूलों की कमी नहीं रहती है। ऐसे हम सभी इस कटिंग को सबको ऐसे लगा लेंगे।
देखो मैंने इसमें कटिंग लगा दी है। देखो ये बहुत अच्छा घना हो जाएगा। ये कलर हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे हमारे पिंक और रानी कलर हमारे पास बहुत सारे हैं, ऐसे ही हो जाएंगे। येलो भी मेरे हैं काफ़ी, 2-3 पॉट हैं मेरे येलो की भी मैं कटिंग लगा दी है। और ये वाला कलर कम था तो इसलिए हमने, अगर आपके पास कोई कटिंग हो तो छोटी छोटी काट कर पैसे लगा ले। मैं ये बड़ी बड़ी सी ब्रांच सी लेकर इनके बीच बीच के से, इतनी बड़ी ब्रांच है तो इसके आपको 3 हिस्से करके भी लगा सकते हैं। इसके ये छोटी छोटी से भी ग्रो हो जाएगी। देखना ये 1 महीने बाद ही खूब इनकी तरह ही घना हो जाएगा हमारा। और जो मैं आपको फर्टिलाइजर बता रही थी जो फ्री का है घर का, देखो ये फ्री की चीज़ें ही। देखो ये दालचीनी हमारे फंगस वगैरह के लिए इतनी अच्छी रहती है, हम प्लांटों में दें तो बहुत अच्छा हमारा इसका रिजल्ट देखा है मेरे। जैसे फंगस वगैरह मेरे गुलाब गुड़हल में भी लग गई थी। मैंने 1-1 चम्मच, जैसे बड़े वाले पॉट हैं तो वो मैंने आधा सा चम्मच उनमें डाल दी थी तो बहुत एकदम सही हो गए थे और कली वगैरह भी बनने लग गई थी मेरा। ये आपके घर में ज़्यादा किचन में सभी रखते हैं दालचीनी को, बहुत अच्छी रहती है ये। और ये है लकड़ी की राख तो आप तो पता ही है, जैसे बारिश वगैरह हो रही है तो हमारे पौधों में जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो काली काली सी काई सी जमने लगती है। तो अगर इसके आप, जैसे ज़्यादा बरसात है, अब मिट्टी भी नहीं सूख रही है तो थोड़ा थोड़ा अपने गार्डन में ऐसे करके डाल देंगे तो ये तो भी हमारे इसमें मिट्टी में काई सी नहीं जमेगी। जैसे ज़्यादा बारिश होती है हल्की सी खुदाई सी करके, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डाली। जैसे छोटा पॉट है मेरा, छोटा सा ही पॉट है तो इसमें आपको 1 चुटकी ही डालनी है। जैसे थोड़े चारों तरफ आप गमले में हल्की सी खुदाई करके आप ऐसे इसके चारों तरफ बुरक दें और काई वगैरह भी नहीं लगती और बहुत सही रहती है। हमारी मिट्टी के भी पीएच लेवल को बढ़ाती है, इसमें पोटास काफ़ी मात्रा में होती है। और हल्दी तो सभी के किचन में रहती है। हल्दी पाउडर भी आप बहुत अच्छी रहती है फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह के लिए। जैसे कोई ज़्यादा बरसात में कीड़े वीड़े न लग जाएं तो आप, जैसे बहुत सारे पॉट हैं मेरे, 25-30 पॉट होंगे तो सभी के लिए आप करनी है तो ज़्यादा नहीं करनी, आपको बड़ी वाली 1 चम्मच लेनी है। नहीं, छोटा ये पॉट है तो इसके भी आपको 1 चुटकी लेनी है, आपको ज़्यादा नहीं लेनी। ज़्यादा से हमारे पौधे फिर बेकार भी होने लगते हैं। और ये प्याज तो हर घर में रहती है, किचन में रहती है। प्याज के बिना तो सब्जी बनती ही नहीं है। और ये आपको ये प्याज नहीं लेनी, खाली ये छिक्का लेनी। प्याज तो आप इसके छिलके छील कर आप प्याज तो खा लेते हैं, लेकिन इन छिलकों को आप डस्टबिन में ही डाल देते हैं। आपको डस्टबिन में नहीं डालने। और ये भी ध्यान रखना है, प्याज के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला ही लेना है आपका, जो पर्थ है, जो अंदर का नहीं लेना है आपको। अंदर का जैसे कोई हो, जैसे ये हो तो आप उसे निकाल दें। आपको खाली ये ऊपर वाला पर्थ ही लेना है, क्योंकि अंदर वाले फंगस वगैरह का भी डर रहता है। अंदर वाला ले, खाली ये ऊपर के छिलके लें जो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसमें सल्फर, मैग्नीशियम और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं हमारे प्याज के छिलकों में। मोगरा, गुड़हल, गुलाब, पोर्टुलिका, मोस रोज, किसी के लिए, इन सब के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, फ्री का है और घर की है प्याज। हम इसे डस्टबिन में डाल देते हैं, जो इसे डालने से हमारे कली बनने लगती है, फूल आने लगते हैं। तो बताओ फिर हम इसे क्यों फेंकें प्याज के छिलकों। लेकिन प्याज के छिलकों को आपको 2 दिन के लिए भिगोना। देखो मेरे 2 दिन हो गए भीगे हुए मैं ये पानी में। कितना ज़्यादा अरख आया है इसमें, देखो कितना अच्छा आया है इसका कलर, बहुत ही फ़ायदा देना। ये प्याज की छिलकों को 2 दिन भिगोकर, और सभी चीज़ें आप, जैसे मेरी ये आप इस मिट्टी में डाल लेंगे सभी को। ये 1-1 चम्मच ही थी बस मेरी, आप ज़्यादा नहीं डालें। दालचीनी वगैरह, हल्दी वगैरह, ये 1-1 चम्मच आप डाल लें, क्योंकि बरसात का मौसम है। हम हल्दी वगैरह, दालचीनी वगैरह डाल लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा देगी। और थोड़ी सी 1 चम्मच ही, और जैसे बहुत सारे पौधे 2-3 चम्मच, 2 बार 2 मुट्ठी ऐसे करके आप इस राख को भी मिला लें। इसमें लिक्विड ही दे दें आप। अगर गिल्ली आपकी मिट्टी सूख नहीं है, ज़्यादा ही बरसात हो रही है मेरे यहाँ पर, आज बिल्कुल मौसम सही है मेरे यहाँ पर। मिट्टी भी मेरी हल्की सी, देखो मिट्टी में नमी सी तो है लेकिन सूखी सी हो रही है, गीली मिट्टी नहीं है ज़्यादा। मैं आपको इसे आज शाम के टाइम थोड़ी सही सा हो जाएगा मौसम, तो तब मैं इसमें, आज अगर बारिश नहीं आई शाम तक तो मैं इसे शाम को दूंगी। मिट्टी मेरी ठीक है, सिर्फ पानी नहीं है मेरी मिट्टी में, अब इतना हल्की सी नमी सी है। तो मैं इसे 2, अगर वैसे भी डाल सकते हैं आप ऐसे करके। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश बंदी नहीं हो रही है तो आप लिक्विड ना डालें, आप ऐसे ही डाल दें और फिर ऐसे करके मिला दें आप इसे चाकू वगैरह से किसी से। और ऊपर से बारिश हो ही जाएगी, फ्री घुल जाएगी अंदर। और ऐसे पानी में मेरे यहाँ कम, आज बारिश नहीं है तो मैं लिक्विड दूंगी, तो आप ऐसे ही मैंने 2 चम्मच के हिसाब से, बस आपको 2-3, ये ज़्यादा नहीं देनी होती आपको। 2-3 चम्मच, मेरे काफ़ी पौधे हैं तो 2 चम्मच बड़ी वाली आप इन्हें दे दें। इन्हें घोल कर रख लें और आपको जो भी ये छान कर फिर अच्छी तरह से
फिर इसे आपको इसे छान के और इसमें फिर जैसे एक हिस्सा ये है और 3 हिस्सा और पानी मिलाना आसान है आपको, तब पौधों में देना। आपको ऐसे ही नहीं डबल, मतलब एक हिस्सा ये 3-4 हिस्सा पानी, जैसे 1 लीटर ये है तो उसमें 5 लीटर और पानी मिलाना है, 4 गुना पानी ज़्यादा डाल के हल्दी वगैरह सब एक साथ मिला लें आप इसके राख वगैरह को। फिर एक हिस्सा ये और 4 हिस्से पानी, तो 1 लीटर तो ये होना चाहिए आपका लिक्विड जो है प्याज का सबका, और 4 लीटर आपका पानी, सभी को मिलाकर आपको तब पौधों में देना है। आपको बस ये भी ध्यान रखना है कि जब पौधों में दें तो आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है। गीली मिट्टी हो तो आपको इंतजार करना, जब बारिश रुक जाए आपकी तब आपको फर्टिलाइजर देना। ये नहीं कि बारिश रुक नहीं रही है तो भी आप ऊपर से और लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, इसकी जड़ गलने लग सकती है। आपको यही ध्यान रखना, हल्की सी खुरपी से, आप खुरपी तो चलेगी नहीं, चाकू वगैरह से हल्का सा इसे ढीली करके मिट्टी आप इसमें तब इसमें फर्टिलाइजर दें। फर्टिलाइजर तभी दें तब आपकी गमले की मिट्टी सूख जाए, और फर्टिलाइजर भी आपको शाम के समय ही देना है। आपको फर्टिलाइजर आपको शाम के समय देना। और ये जो कटिंग जो लगाई है आप इसे भी बारिश में ना रखें, थोड़ी अभी 2-4 दिन के लिए आप साइड में रख लें, लेकिन मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आ जाए तब उसके 1-2 दिन के बाद ही आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन आपकी इसकी मिट्टी का, गीली मिट्टी का ध्यान रखना, ज़्यादा बारिश पड़े तो आप एक बारिश से अलग रख दें साइड में, क्योंकि अभी इसमें जड़ वगैरह नहीं बनी हुई है, तो आप ज़्यादा बारिश में रखेंगे तो नीचे जड़ करने लग जाएंगे। एक बार ये पौधे तो हमारे मजबूत होते हैं, बारिश को झेल लेते हैं, नीचे जड़ वगैरह है, इसका बस आपको ये ध्यान रखना, इनमें पानी नहीं रुकना चाहिए पोर्टुलिका में। अगर जहाँ भी पानी रखा तो इसमें फंगस लग जाती है, जड़ नीचे से गलने लगती है, तो फिर ऊपर हमें ये फूल देना कम कर देता है, फिर हमें ये कली बनाना, फूल देना कम कर देगा। और इसको जो लगाइए कटिंग, आप इसे आप 1-2 दिन के लिए साइड में रख ले, मॉर्निंग की धूप मिल जाए, लेकिन फुल सनलाइट में रखें। 2 दिन बाद ही आपको फुल सनलाइट में रख देना है। और ज़्यादा बारिश पड़े तो आपको बारिश में नहीं रखना है इसे अभी। और ऐसे अभी आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, बरसात के मौसम में भी आपके गार्डन में पोर्टुलिका के फूलों की बरसात होती रहेगी। बहुत सुंदर रंग बिरंगे ये फूल इतने प्यारे लगते हैं। जब मॉर्निंग में ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं खिलती है, ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं होती, हल्की सी धूप आती तभी ये फूल खिल जाते हैं, और शाम को अपने आप ही ये मुरझा जाते हैं फूल, शाम को अपने आप ही मुरझाने लगते हैं, मॉर्निंग होते ही तुरंत खिलने लग जाते हैं और खूब सारी कली बनाते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को दें और इन 4-5 बातों को ध्यान रखें तो आपके गार्डन में फूलों की खूब सारी बरसात होती रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।